लास्ट क्लास तक अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में शॉर्ट कॉन्सेप्ट टॉपिक सारे कवर अप हो गए थे। क्या क्या कवर किया था बेसिकली हमने? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इंक्लूडिंग हिडन गुडविल, रीवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स के पॉइंट्स। आज की डेट में हमने क्या स्टार्ट करना था? अपना प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन। याद है ना बिल्कुल जो हमने किया था लास्ट क्लास तक? नया पार्टनर जो गुडविल आता था पार्टनर्स को क्या हो जाती थी? वो इन विच रेशियो? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम सारी की सारी हम क्या करते हैं इस चैप्टर में? ओनली डिस्ट्रीब्यूट अमंग दी ओल्ड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सिर्फ गुडविल ही यूज होगी, बाकी कहीं भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज नहीं होगी। वो भी कौन सी गुडविल? जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है, बस वो गुडविल। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है वो तो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मल बन जाएगा अपना। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी क्या होगा? पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। आवाज क्यों दब रही है? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो पेज नंबर 4.111 4.111 क्वेश्चन नंबर 62। पूरी कंसंट्रेशन से समझेंगे हर एक बच्चा। सिंगल बच्चा जबरदस्ती यस नहीं कहेगा सर मुझको पॉइंट क्लियर हो गया। क्लियर? जहाँ पे डाउट लगेगा खुलकर पूछेंगे। हाँ, पिछला जितना भी हमने कॉन्सेप्ट किया था वो सारा कॉन्सेप्ट अब अपने लॉन्ग क्वेश्चन में फॉलो होगा। चाहे 2 क्वेश्चन हो, 2 से ज़्यादा होमवर्क भी नहीं करेंगे। किसी क्लास में होंगे कि 3 क्वेश्चन भी हो जाएं, अदरवाइज इतनी ही आउटपुट निकल पाएगी, ठीक। सो गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 62 पेज नंबर 4.111 पढ़िए पूरी कंसंट्रेशन से। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ, क्वेश्चन में पढ़ो, ए एंड बी एज ऑन 31st March 2026 who are carrying on profession on partnership business. A and B share profit and losses in the ratio 2:1। मिल गया बच्चे क्वेश्चन? देख देख जल्दी देख, नहीं तो बुक ले फिर आगे से। मिल गया? को देना रही है बच्चे, बुक देना। 2:1। हाँ जी, आराम से जरा देखकर बताइए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड इज देयर एनी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम? जल्दी बोलो। एसेट साइड नहीं है, ठीक है। इनकी हमें पता लग चुका है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन कौन सी होती है। बुक है पीयूष और क्या नाम? पंशुल। चलो देख रहे हैं ना बुक में साथ साथ। चलो आगे पढ़िए। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 April 2026 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी विल ब्रिंग, सी क्या क्या लेकर आएगा? 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। कैपिटल कितनी ला रहे हैं राजे? 1 लाख। गुडविल कितनी ला रहे हैं? 60,000। अब आराम से देखकर बता, हमें याद है ना गुडविल तो हमने कौन सी रेशियो में बांटनी है? सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड रेशियो क्या दिया पहले? और नए पार्टनर का शेयर क्या दिया? और कुछ भी नहीं बताया ना। तो ये बताया कि नए पार्टनर से मतलब नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कैसे ले रहे हैं, या ना ये बताया ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को कैसे दे रहे हैं। केस कौन से? सबको याद है ना? ये तो आदर्श याद है, ये तो न्यू रेशियो के केसेस। तो न्यू रेशियो अपना कौन सा केस है न्यू रेशियो का? और फर्स्ट केस में कौन सी रेशियो किसके इक्वल होती थी? ओल्ड रेशियो किसके इक्वल होती थी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबको क्लियर है तो बात? चलो तो वो हम कर लेंगे। मशीनरी एप्रिशिएटेड टू 120, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वी हैव टू मेंटेन 5% ऑफ द डेटर, क्रेडिटर 1,000 वर अनरिकॉर्डेड। क्या क्या मेंटेन करने के शिव हमने इसमें? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन उठाया है जिसके अंदर करना सब कुछ है हमने, ठीक। चलिए, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट, बातें नहीं, अच्छे बातें नहीं बिल्कुल भी। रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। याद है बच्चे रीवैल्यूएशन में कौन सी वैल्यू आएगी?
इंक्रीज बाय एंड डिक्रीज बाय, कितने से कम ज़्यादा। ठीक, चलो पहला पॉइंट पढ़ो। कहते सेकंड पॉइंट, मशीनरीज टू बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड के बाद क्या टर्म लगाए हुए हैं, जल्दी चलो बच्चे, एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। हाँ जी, पहले मशीनरी कितनी थी 1 लाख, अब कितनी हो गई 1,20,000। बाय लिखे कि टू लिखे, 2, यानी कि 120 हो गई है, कितने से इंक्रीज 20,000 से। मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो हमें बेनिफिट हुआ कि नुकसान हुआ, किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। सबको पता है ना बच्चे, बिल्कुल या बिल्कुल क्लियर है ये, मशीनरी जब इंक्रीज होगी तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। याद है हमें क्रेडिट साइड क्या क्या आता था, इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन एंड वाइस वर्सा, क्लियर। तो बाय कौन सा एसेट है, मशीनरी, 20,000 से इंक्रीज। नेक्स्ट फिर क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग, सारी का ध्यान दे अच्छे से, एंड द बिल्डिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग कितने से अप्रिशिएट हो रही है, पहले बिल्डिंग कितनी थी 1 लाख, कितने से अप्रिशिएट 10%। हमने वो लिखना है ना, कितने से बढ़ रही है, कितने कम हो रही है। तुम्हारी पॉकेट में 10,000 रुपीज़ थे, तुम्हारी पॉकेट में किसी ने और 2,000 रुपीज़ डाल दिए, टोटल कितने हो गए 12,000। वो 12,000 तो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में, बट रीवैल्यूएशन में क्या आएगा, कितने से इंक्रीज हुए। तो यहाँ हमने वो लिखना है, कितने से इंक्रीज कितने से डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर निकाल लो, सी अब क्वेश्चन नंबर 62। बेसिक तो किया होगा ना एडमिशन का, चल सुन साथ साथ फटाफट। उसके बाद तो बिल्डिंग कितने से अप्रिशिएट हो रही है 10%, 150 का 10% 15,000 बाय बिल्डिंग 15,000। नेक्स्ट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4, कितनी वैल्यू लिख, तू सुन नहीं रहा, नहीं सुन रहा, 1,65,000 लिख दिया तूने, 1,65,000 नहीं आएगा। मैं क्या समझा रहा हूँ, तू बात क्यों नहीं समझ रहा मेरी। रीवैल्यूएशन में कौन सी वैल्यू आएगी, कितने से इंक्रीज हुई है राजे, पहले कितनी थी 150, कितने 1,50,000, कितने परसेंट एप्रिशिएट करनी है 10% से बढ़ाना है, तो कितने से बढ़ाना है 15,000 से। 165 तो आएगी बच्चे बैलेंस शीट में, जो एक्चुअल पोजीशन हो गई है। रीवैल्यूएशन में लिखेंगे कितने से कम ज़्यादा हो रही है, कम ज़्यादा कितने से हुई 15,000 से, तो यहाँ हमने लिखना है 15,000, लिख ठीक से, ठीक है। पॉइंट को समझो, समझ के करो कि क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट, वैल्यू, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड है, स्टॉक को क्या कर दें, कम कर दें, कितने से कम करने, तो 4,000 ही आएगा रिवैल्यूएशन में तो, टू स्टॉक, और कम होने के बाद कहाँ आएगा रणवीर, बैलेंस शीट में। आगे समझो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 5% ऑफ द सन्ड्री डेटर। डेटर कितने के दिए हैं 60,000 का 5% 3,000, 3,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज अवर लाइबिलिटी, दैट इज अवर। पहले प्रोविजन बुक्स में कितनी दी है, ऊपर नहीं दी, कितनी बनानी है 0 से कितनी करनी है 3,000। प्रोविजन को क्या बोल रहा हूँ मैं, इंक्रीजिंग, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी किस साइड इंक्रीज होगी, डेबिट साइड। बच्चे करवा तो मैं आराम से रहा हूँ, स्टिल अगर लगे कोई भी डाउट या कैसे भी लगे स्पीड वगैरह तो वो भी बोलोगे, क्योंकि पॉइंट है बच्चे अब लॉन्ग क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं मैं करवा सकता, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम, ठीक है ना। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितनी अमाउंट 3,000। आगे आइए, क्रेडिटर्स ऑफ ₹1,000 वर अनरिकॉर्डेड। 1,000 के क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं थे, रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर क्रेडिटर रिकॉर्ड करोगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, किस साइड, टू क्रेडिटर्स 1,000, ठीक है। डिफरेंस निकालना, फिर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा तो इधर डिफरेंस आएगा तो प्रॉफिट, उधर डिफरेंस आएगा तो लॉस। रणवीर आगे बिल्कुल समझ, कोई पॉइंट में डाउट नहीं है ना, पक्का। बच्चे शुरू से ही करो अच्छे से, लास्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे को करवाना बच्चों को जब नहीं आती होती है टॉपिक। 35, 4, 3, 7 और 1, 8, 35 माइनस 8 कितना रह गया 27,000। तो सुन रहे साथ नितिन जी, पक्का। 35 माइनस 8 और रेगुलर आ बिल्कुल, अब टू प्रॉफिट 27,000। पार्टनर्स कौन कौन थे, ए और बी,
प्रॉफिट बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या दी थी आकाश इसमें हमें? 2:1। तो 27 को 2:1 में 18 एंड 9, 18,000 एंड 9,000। जर्नल मांगी है, कर लें साथ साथ। चलो करो फिर, इस साइड की एंट्री कर लो पहले, आती है अब हमें, फटाफट करो, ये बनाकर एंट्री लिखो पहले जल्दी से। एंट्री में बोलूँगा सिर्फ, लिख नहीं रहा मैं। एंट्री पता है ना, इस साइड की तीनों इकट्ठी कर लें, 2 वाली चीज़ तो 2 में ही रह जाएगी। क्या एंट्री बनेगी बोलो? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टू करो जल्दी एक एंट्री। रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगले पेज पे कर ले पहले। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू क्रेडिटर्स। $8,000, $4,000, $3,000, $1,000। पहले इनकी वैल्यू लिख लो ना बच्चे, हाँ, फिर टोटल करके रीवैल्यूएशन में डाल दो। हाँ जी, सेकंड एंट्री प्रॉफिट की नहीं पहले कर देनी, नो डाउट हमने पहले अकाउंट बनाया है, बट प्रैक्टिकली तो पहले जर्नल बना होगा फिर लेजर बना होगा, ठीक है। तो फिर दूसरी एंट्री किस चीज़ की डलेगी? पहले उस साइड की आइटम्स की। क्या एंट्री होगी बोलिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, करो दूसरी एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, फिर किसकी होगी सी? प्रॉफिट की क्या बनेगी एंट्री? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू, करो प्रॉफिट की, करो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। हाँ सब है, करो बच्चे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। $27,000, $18,000, $9,000। कोई गलती नहीं वैसे, हाँ नहीं उसमें कोई गलती नहीं, वो कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हो गए अब? 3। तो पर्टिकुलर्स और ABC। हाँ जी, बेसिक रूल हमें पता ही है। क्रेडिट साइड क्या होगा वंशु? जिनसे कैपिटल पार्टनर्स की क्या होगी? इंक्रीज। और डेबिट साइड क्या चीज़ें आएंगी? जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज। स्टार्टिंग बोलिए जरा, कितनी कितनी कैपिटल्स गिवन है? 180 एंड 1,50,000। बैलेंस शीट में देखो बच्चे, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 180, 150। इसमें तो जर्नल मांगी है तो जर्नल कर लेंगे, ठीक है, बट बिना जर्नल, अगर जर्नल ना मांगी होती तो कौन सी चीज़ डायरेक्ट पोस्ट करते हैं वो भी समझते हैं। नया पार्टनर कितनी कैपिटल आया? नया पार्टनर कितनी कैपिटल आया? 1 लाख। हाँ जी, नया पार्टनर जो, इसके आगे नहीं लिखना, अभी ब्रॉट डाउन नहीं है, पहले से नहीं था वो। नया पार्टनर अब लेकर आया है बाय कैश 1 लाख, बाय कैश 1 लाख, बाय कैश 1 लाख।
चलो साथ से बनाओ, फॉर्मेट तो बना ही लिया ना कैपिटल अकाउंट का, जनरल एंट्री बनाओ पहले। कैश अकाउंट डेबिट, कोई नहीं कैपिटल, हाँ अगर स्पेस है तो बना लो। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर एक ही पार्टनर है तो प्रीमियम फॉर गुडविल चल जाएगा, टू का टी बड़ा रखो। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी लाए बच्चे वो 1 लाख, कैपिटल के सामने तो लिखो 1 लाख। गुडविल कितनी ला रहे हैं 60,000। टोटल कैश कितना लाया 1,60,000। जो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको चाहिए, देख चल रहे हाँ जी। दूसरी एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगी। पहले हमें ये तो पता लग गया कि यहाँ केस कौन सा है। ओल्ड रेशियो क्या दी थी बच्चे, टॉप पे ओल्ड रेशियो क्या दी थी 2:1। नए पार्टनर का शेयर कितना 1/, कुछ बताया नहीं है किससे कैसे लिया कैसे नहीं, तो ये कौन सा केस होता था। और फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो किसके इक्वल आती थी सेक्रीफाइसिंग, तो 2:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, एज कैपिटल टू बड़े रखना है ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितनी थी बच्चे प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, दोनों में बांटो 40 एंड 20,000। आ रहे बच्चे समझ, भावना हो रही क्लियर, सी आ रहे बिल्कुल समझ। अब चलो, तो यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल याद रखना है तुमने हमेशा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40 एंड 20। अदरवाइज ये देखो लेजर पोस्टिंग चल रही है, आप जर्नल एंट्री से समझो। पहली एंट्री आपने क्या करी इन दोनों में से, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर, इन तीनों में से पार्टनर कहाँ पे दिख रहे हैं इस एंट्री में, कैश सीज कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल, तीनों में पार्टनर है ना, कहाँ पर है क्रेडिट में, कौन है सी। कितनी अमाउंट है 1 लाख। नाम किसका आएगा डेबिट वाले का, नाम किसका आ गया कैश। लेजर पोस्टिंग आती है हमें करनी। दूसरी एंट्री क्या की है तुमने, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, ए और बी कहाँ है क्रेडिट में, कितनी कितनी 40 एंड 20, बट नाम किसका आएगा डेबिट वाले का। डेबिट में क्या लिखा हुआ है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। लेजर पोस्टिंग हमने कर ली प्रॉपर, ठीक है। अदरवाइज जर्नल नहीं मांगी तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल आ जाएगी और नए पार्टनर जो गुडविल लेकर आया वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। आगे यहाँ तक समझ। इस साइड वो सारी चीज़ें आएंगी जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हुई है, इस साइड जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हुई है, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगी, इस साइड आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 18 एंड 9। अदरवाइज हमने जर्नल भी बनाई थी, जर्नल क्या बना रखी थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू, ए और बी कहाँ है, नाम किसका आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे समझ पक्का। एक चीज रह गई है, अगर होती तो इस क्वेश्चन में, फिलहाल नहीं है, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। लाइबिलिटी साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कहाँ जाती, क्रेडिट साइड। एसेट साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल, क्योंकि क्रेडिट्स लाइबिलिटी साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हमारी क्या होती हैं प्रॉफिट्स, और एसेट साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हमारी क्या होती है लॉस। क्लियर। फिलहाल और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। फाइनली क्या निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। चेक करना बच्चे, अच्छा दिए नहीं ना आंसर, या दिए हाँ 2,38,000 आ रहे हैं। चलो बी का 1,79,000, सी का 1 लाख।
अंश हो गया तो नेक्स्ट करना है। हाँ जी, नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट, डेट क्या दी है बच्चे? बैलेंस शीट के ऊपर डेट क्या दी है? 31 मार्च 2026। वही डेट डाल दोगे जो बैलेंस शीट के ऊपर डेट होगी। नहीं बच्चे वही आ जाती है, उसमें कोई फर्स्ट अप्रैल लिख लो। लो 1 अप्रैल 2026। ठीक, चलिए। हाँ जी बच्चे, तो कौन सी पिछली बैलेंस शीट को बेस बनाकर चलेंगे हम? जो भी चेंजेस होगी, कार्तिक यहाँ ध्यान दे ले यार, थोड़ी सी टेंशन ले लो। जितनी मैं लेता हूँ उसकी 10% भी ले लो तो भी आ जाएंगे नंबर। ले लो, सच कह रहा हूँ, थोड़ी सी टेंशन लेनी स्टार्ट करो। मेरे को इतनी टेंशन दे रखी है, मुझे लगता है एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ा करेगी बाहर। आज के एकलव्य हो तुम। कौन था एकलव्य? उसने क्या दिया था गुरुदक्षिणा में? और तुम क्या दोगे? बीपी, शुगर, हार्ट पेशेंट, और क्या तुम भी दोगे? वैसा नहीं है, तुम भी गुरुदक्षिणा तो तुम भी दोगे, बट तुम आज की डेट के हिसाब से दोगे। चलो हाँ जी, कौन सी बैलेंस शीट को बेस बनाओ? प्रीवियस बैलेंस शीट को बेस बनाकर चलेंगे। चलो, लाइबिलिटी साइड सबसे पहले क्या गिवन है? बिल्स पेएबल। अर्नव ध्यान दे, अच्छी बातें छोड़ो। बिल्स पेएबल पहले कितना दिए? 10,000। जहाँ चेंजेस है चेंज करके लिख देंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़। बिल्स पेएबल कितने रजे? उसमें कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज़। नेक्स्ट, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने थे पहले? 50, जल्दी हाँ, 58,000। हाँ जी 58, याद है ना? डेबिट साइड क्या था? डेबिट साइड क्या चीज़ें थी जब हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही थी? या एसेट। तो क्रेडिटर इस साइड क्या हुए थे? इंक्रीज। पहले कितने थे? 58 + 1 कितनी हो गई क्रेडिटर? 59,000। भूलना नहीं, ये ना हो कि वहाँ तुमने ठीक किया, वहाँ गलती से माइनस कर जाओ। ठीक, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे पहले? 2,000। इज देयर एनी चेंजेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज। नेक्स्ट, कैपिटल्स। कैपिटल कौन सी वाली आएंगी राजीव? न्यू वाली, जो अब नई कैपिटल है। कितनी है? 2,38,000, 1,79,000, 1,00,000। एसेट साइड आ जाओ बच्चे, समझ के करो, बिल्कुल पिछली बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग चलो। कैश इन हैंड, कैश कितना अपने पास स्टार्टिंग में? कैश है 10,000। अगर कुछ आया है तो प्लस करेंगे, कुछ गया तो माइनस। आया है, न्यू पार्टनर 2 चीज़ें लाया था, एक कैपिटल, दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल। 1,00,000 + 60, 160 लाया था, 10 पहले से पड़े। कितना कैश? 160 और आ गया। टोटल कैश कितना हो गया? 1,70,000। आगे बच्चे समझ? उसके बाद बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना? एज इट इज 40। कोई दिक्कत नहीं, फिर आप यहाँ पर बैंक लिखोगे बस, फिर बैंक में ऐड कर देंगे। ठीक है, वहाँ अपनी मर्जी है। अगर क्वेश्चन में कैश, ये चेक कर लिया करेंगे हम, कैश दिया तो कैश यूज़ करेंगे, बैंक दिया तो बैंक यूज़ करेंगे, दोनों दिया तो कुछ भी यूज़ कर लो, बट ऐड फिर उसी में करना। डेटर, डेटर्स कितने हैं? 60। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसमें से क्या करेंगे? कितनी बनाई है प्रोविजन हमने? 3,000। डेटर कितने के रह जाएंगे? 57,000। नेक्स्ट, स्टॉक।
स्टॉक कितना था बच्चे पहले, स्टॉक कितना था पहले 40, एनी चेंज 4000 से स्टॉक क्या हो रहे हैं डिक्रीज, तो 40 माइनस 4 36। मशीनरी क्वेश्चन में देख रहे हो ना साथ साथ, मशीनरी कितनी थी रणवीर पहले, कितनी थी मशीनरी 1 लाख, और मशीनरी इधर कहाँ आई थी क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब मशीनरी क्या हुई थी, तो पहले थी बच्चे 1 लाख प्लस 20, अब कितनी हो जाएगी 1,20,000, ठीक है, यहाँ आएगी इंक्रीज डिक्रीज करके। और लास्ट में क्या दी बच्चे बिल्डिंग, बिल्डिंग पहले कितनी थी 15 से इंक्रीज 1,65,000। मेरी बात सुनो, क्लोज नहीं करनी अभी बैलेंस शीट, दोबारा रिवैल्यूएशन पर आया करेंगे ये चेक करने के लिए कोई नया एसेट या कोई नई लाइबिलिटी तो नहीं आई। सर वो कैसे हो सकता है, अगर उन्होंने मतलब ट्राई बैलेंस शीट में नहीं थी, अब आ रही है आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, तो हमने क्या करी होगी इंक्रीज इन लाइबिलिटी, फिर वो कहाँ आएगी साथ के साथ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। कोई आया होता प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले नहीं था, अब आ रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, वो क्या आपका एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस के एसेट, इंक्रीज इन एसेट, फिर कहाँ जाता है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो चेक करोगे लास्ट में, दोनों साइड का टोटल कीजिए, दैट शुड बी इक्वल, कर दिया टोटल, यही आई है 5,88,000, 5,88,000, जल्दी नोट करो बच्चे जिसका रहता है। अरे समझ कौन सा कर रहा है, हो गया 3 ओके। क्वेश्चन नंबर 63, नेक्स्ट क्वेश्चन ही करना है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 63, करो यार, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, पढ़ो। बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि who are sharing profit and losses in the ratio 2:3 as at 31st March 2016 is given below। पार्टनर्स कौन कौन है, मधु एंड, ओल्ड रेशियो क्या दिया 2:3, हाँ जी आराम से देखकर बताइए। लाइबिलिटी साइड इज देयर एनी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, जनरल रिजर्व, एसेट साइड नहीं, एसेट साइड कुछ भी नहीं है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हमें मिल गई, ठीक। चलो, मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम, चलो फिर करना डिस्कस, फ्रॉम 1st April 2016 एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3:5। पहला पॉइंट तो मैं ये बता दूं, कभी भी ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिए तो आपने केस नहीं देखना कौन सा केस है, तुमने पक्का निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि ओल्ड भी दिए और न्यू भी दिए, चाहे वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग दे रखे हो, चाहे सेकंड के अकॉर्डिंग, चाहे थर्ड के अकॉर्डिंग, निकाल के दिखाएंगे। आगे आ जाओ। गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल, पहले तो क्वेश्चन को समझो अच्छे से, गायत्री कैपिटल लेकर आ रही है 4 लाख रुपए, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और गुडविल भी कैश में लेकर आ रही है, बट गुडविल दिख नहीं रही हमें कहाँ है उसकी, बट ए पॉइंट क्या लिखे है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख, तो ठीक है, फर्म की तो पता ही है, हमें उसका शेयर भी पता है गायत्री का। न्यू रेशियो क्या थी 2:3:5, तो गायत्री का शेयर क्या हो गया 5/10, 5/10। फर्म की गुडविल कितनी है 3 लाख, उसका 5/10 1,50,000, मीन्स वो गुडविल लेकर आई है कितनी है 1,50,000। अब ध्यान से सुनना, 2 मिनट सुन, अंश पहले सुन 1 मिनट, अगर सिर्फ इस पॉइंट में ये लिखा होता गायत्री ब्रॉट, सुन लेना परम 2 मिनट, गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल, दैट्स इट, और ए पॉइंट लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख, कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि वो अपनी गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर आई है और बस फर्म की गुडविल दी है, तो उसमें से उसका शेयर तो निकालना पड़ेगा, बट ये हम अपने आप नहीं मानेंगे कि वो गुडविल कैश में लेकर आई है, फिर उसको कहाँ से देनी पड़ेगी, अपने करंट अकाउंट से, क्लियर। बट यहाँ पर तो क्लियर है कि गुडविल कैश में लेकर आई है, तो उसमें हाँ गायत्री करंट डेबिट हो जाएगा, तो हाँ चलिए, तो यहाँ पर तो गुडविल है उसकी 1.5 लाख लेकर आइए। आगे पढ़िए। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 26,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर। अंशित के बाद पूछिए अगर डाउट आया कुछ माइंड में इस बात पर। देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन
अगेन वी हैव टू मेक 3 थिंग्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। करिए स्टार्ट। अब इसमें जर्नल नहीं है इस बार, ठीक है, तो हम भी डायरेक्ट करेंगे बस। सो क्वेश्चन नंबर 63, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बातें नहीं हुई, बातें नहीं बिल्कुल भी। हाँ जी चलो पढ़ो बच्चे पॉइंट। पॉइंट नंबर बी, पहला तो गुडविल का ही है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ो आराम से। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग हमने 26,000 से, तूने बुक ले ली ना, किसकी बुक है सर? देख पॉइंट क्वेश्चन में तो देखना, बुक तो तूने साइड में रखी हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से अंडर वैल्यूड है? 26,000 से। तो लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से कम है, तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग को 26,000 से क्या करना है? इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है तो किस साइड आएगा? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बच्चे सिर्फ कॉपियां ना पूरी करें ऐसे बैठकर, थोड़ा क्वेश्चन में भी तो देख क्या लिखा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से इंक्रीज होगी? 26,000। आगे पढ़िए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने % बनाने हैं? अब ये ध्यान से समझना, टोटल डेटर, हर बार प्रोविजन नहीं बनती है। टोटल डेटर कितने के दिए? टोटल 3 लाख के। टोटल कितने के दिख गए सबको? प्रोविजन से पहले कितने के हैं? 3 लाख। कितने % प्रोविजन? तो 3 लाख का 5% कितना? 15,000। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? 3 लाख का 5% 15,000 प्रोविजन हमने इस साल बनानी है, बट ऑलरेडी प्रोविजन दे भी रखी है। कितनी? 10,000। तो हमने प्रोविजन को क्या बोला था हमने? लाइबिलिटी। पहले कितनी है? 10। बनानी कितनी है इस बार? 15। बनानी कितनी है? 15। तो कितने से बढ़ानी है? 5,000 से। तो रिवैल्यूएशन में कितने से बढ़ाएंगे? सिर्फ 5 से। क्लियर? तो प्रोविजन क्या हमारी? इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू प्रोविजन फॉर, नो डाउट टोटल 15 हो गई है, बैलेंस शीट में टोटल 15 ही माइनस करेंगे, बट रिवैल्यूएशन में तो कितने से बढ़नी है और कितने से घटनी है, बस वो आएगा। नेक्स्ट, देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। भाई एक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी है 6,000 का। वैसे हम इसको किसमें से एडजस्ट करते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बट हमें तो कोई लाइबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख ही नहीं रहा। याद है ना हम क्या करते थे? जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता था उसमें से एडजस्ट करते थे, कम रहता था तो कहाँ से करते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस बार अपने पास WCR कितना है और क्लेम कितना? सारा का सारा कहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अगर 4,000 होता अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, किया था पिछली क्लास में भी हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया होता? 4, जबकि क्लेम कितने? फिर हमें कितने की जरूरत पड़ती? फिर यहाँ से 2 से करते हैं। पर फिलहाल रिजर्व कितना, क्लेम कितना, सारा का सारा कहाँ से निकालेंगे? 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000. So 26 minus 11, 15,000 is the profit. बच्चे आ गया ना सबको समझिए? 2 प्रॉफिट, पार्टनर्स हैं मधु एंड विधि। ओल्ड रेशियो बोलिए। 2:3, 6,000 एंड 9,000। कौन सा कर रहे हैं? आएगा आएगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटी आएगा। रिकवर हुए हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड हैं।
बाय कैश लिख दे चाहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करें नेक्स्ट। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दी थी, तो कौन सी रेशियो निकालनी थी हमने? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हूँ। ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पार्टनर से मधु एंड विधि। ओल्ड रेशियो क्या बच्चे? 2/5, 3/5। न्यू रेशियो 2/10 एंड 3/10। टू बाई 10 sacrificing ratio is 2:3। sacrificing ratio क्या आ गई? 2:3। चलो बच्चे बनाओ कैपिटल अकाउंट। नो सबसे पहले क्या लिखते थे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। हाँ जी, कितनी कितनी कैपिटल्स दी है बोलो? 520 एंड 3 लाख। 5,20,000 एंड 3 लाख। उसके बाद बाय नया पार्टनर कितनी कैपिटल आए? गायत्री कितनी कैपिटल लेकर आई है? 4 लाख। क्वेश्चन में कैश दिए कि बैंक दिए? हाँ कैश दिए तो कैश यूज़ कर लो। बैंक दिए, कैश कहाँ दिए? अच्छा वो लेकर अपनी गुडविल कैश, उससे वैसे तो कैश का मतलब वो लेकर आई है, तुम बैंक से भी दे सकते हो यहाँ पर। अदरवाइज फिर हम क्या करें, अगर कैश से लिखोगे कोई बात नहीं, फिर बैंक वाली जितनी अमाउंट है वो लिखी रहने देना, और जो उसकी गुडविल और कैपिटल है वो दोनों को ऐड करके हम क्या अलग से नया एसेट बना देंगे? कैश। समझ गए? मतलब बैंक अलग रहने देना और गुडविल और कैपिटल को किस में डाल देना? कैश अलग से लिख देंगे। ठीक, चलो कैश चलाए तो हमने कैश ही लिखते हैं फिर। बाय कैश। हाँ जी, कितनी गुडविल कैपिटल कितनी लेकर आई? 4 लाख। गुडविल फर्म की गुडविल कितनी थी? गायत्री गुडविल बोलो बच्चे, फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख। गायत्री का शेयर कितनी गुडविल है उसकी? 1,50,000, जो कि दोनों पार्टनर्स को दे देगी है। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग 2:3। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 60 एंड 90। ठीक, क्लियर बच्चे? उसके बाद हाँ जी, रीवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो कैपिटल बढ़ जाएगी बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 एंड 9,000। एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम दी है हमें, कौन सी? जनरल रिजर्व। उनसे भी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज बाय जनरल रिजर्व। कितना दिया जनरल रिजर्व? 30,000। 2:3 में 12 एंड 80। हो गए सारे पॉइंट्स। नाउ टू बैलेंस कैरी डाउन करना बच्चे। टोटल
5,98,000, दूसरे का बता दो पहले। 4,17,000 और 4 लाख। माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो एज इट इज़ आ जाएगा 5,98,000, 4,17,000 और 4 लाख। बैलेंस शीट फर्स्ट अप्रैल 2016। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलो बच्चे बोलो फटाफट। हाँ जी, क्या क्या गिवन अब अपने पास? पिछली बैलेंस शीट को बेस बनाओ। अंशुल आ रहे बिल्कुल अच्छे समझ? सो पिछली बैलेंस शीट को बेस बनाकर इंफॉर्मेशन लिखो। सबसे पहले कैपिटल्स, मधु, विधि एंड गायत्री। सो नई कैपिटल आ गई बच्चे 598, 4,17,000, 4 लाख। नेक्स्ट जनरल रिजर्व क्या हो चुका? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट में क्या कहा था हमने? उस गुल्लक को तोड़ दिए, तो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना? 1,50,000। एनी चेंजेस? एज इट इज आ जाएगा 150। एसेट साइड आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग? 3 लाख। एनी चेंजेस? 26,000 से क्या हुई है लैंड एंड बिल्डिंग? इंक्रीज 3,26,000। मशीनरी, मशीनरी पहले कितनी थी? 2,80,000। कितने से कुछ नहीं हुआ, इंक्रीज डिक्रीज 2,80,000। स्टॉक, स्टॉक भी कोई चेंज नहीं हुआ। डेटर 3 लाख। डेटर प्रोविजन पहले से कितनी थी? 15, और हमने बढ़ाई भी है कितने से? 5। टोटल कितनी होगी? 15 हो गई। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15, 2,85,000। बैंक, फिर बैंक एज इट इज लिख दो, कैश बना देंगे अलग से। हाँ जी, कैपिटल कितनी लाया था? कैपिटल 4 लाख, और गुडविल कितनी लेकर आई थी? 1,50,000। टोटल कैश अलग से बना दो फिर 550। समझिए ना कैश कौन सा लिखा है? ये कैपिटल प्लस गुडविल। सारे पॉइंट हो गए। दोबारा से कहाँ आएंगे? रीवैल्यूएशन पे। कहीं नया एसेट या नई लाइबिलिटी? एक नई लाइबिलिटी आई है, कौन सी? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000। अब करो टोटल कितना आ रहा है? 15,71,000। कर लो इसे, दोनों साइड का यही आएगा। चेक कर लेना कैसे एक बार। 15,71,000। आ गया, एक मिनट बस। क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, इस टाइप का तो क्वेश्चन तो हो गया क्लियर बिल्कुल। चलो 64 देखो अब जल्दी से, थोड़ी स्पीड से करेंगे बच्चे अब।
On 31st March 2019, the balance sheet of A and B who were sharing profit in the ratio 3:2. ओल्ड रेशियो क्या दी थी? 3:2. हाँ जी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड इज देयर एनी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम? कौन कौन सी? एंड बोलो, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड. एसेट साइड कोई नहीं है. On 1st April 2019, they decided to admit C as a new partner for 1/5 share in the profit on the following terms. C brought कितनी कैपिटल लेकर आ रहे हैं? एंड 50,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर. ये लेकर आ रहा है फिलहाल. ये नहीं सर यहाँ ये तो लिखा नहीं है इन कैश. वो लिख दिया उन्होंने कि वो अपनी कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहे हैं. ठीक है, तो वो लेकर आ रहा है कैश में. सर कब नहीं मानना कि कैश में लेकर आया है? मैंने दो बातें बोली. एक तो कहीं ये मेंशन ना होता, बस सिर्फ लिखा सी ब्रिंग्स इतनी कैपिटल और फर्म की गुडविल दी होती, फिर मानकर चलते कि उसका शेयर जो हम निकालेंगे वो कैश में लेकर नहीं आया. और या फिर क्लियर मेंशन होता कि सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, दैट इज इतनी अमाउंट. तब अदरवाइज यहाँ तो लिखा है कि वो अपनी कैपिटल आ रहा है, गुडविल आ रहा है, इसका मतलब कैश में खिला रहा है. ठीक, चलिए आगे बढ़ें. आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की. ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 60. अब कितनी रह गई? कितनी कम हो गई? कितनी कम हो गई? बट हमारे पास कुछ फंड भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. कितना? 12,000. 12,000 तक की तो हमें कोई टेंशन. रीवैल्यूएशन को टेंशन हम कब देंगे? उसको तब टेंशन देंगे जब हमारे पास रिजर्व कम रह जाएगा. फिलहाल तो रिजर्व हमारे पास था. आगे बढ़ते हैं. एक डेटर थे हुज ड्यूज ऑफ 18,000 वर बैड एज रिटर्न ऑफ एज अ बैड. कभी कोई 18,000 के बैड डेट्स थे, आज उसमें से हमें 12,000 मिल गए. बट जो मिल गए ठीक है, दिस इज, याद करो हम ये +1 में भी जब करते थे, कोई बैड डेट्स हुए थे उसके रिकवर हो रहे हैं, तो हम सिर्फ किस चीज़ की एंट्री डालते थे? बैड डेट्स रिकवर्ड की. कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. तो कैश आ गया, एसेट क्या हो गया? इंक्रीज. तो वो दिखाएंगे हम. ठीक, चलिए बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन में ना एग्जैक्ट हम बाय बैड डेट्स रिकवर्ड लिख, उसको करेंगे कैश में प्लस, बट बैड डेट्स रिकवर्ड लिख, क्योंकि रिवैल्यूएशन में हम कैश लिखते नहीं है सच, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड कर, बट बाद में कैश में प्लस करना है. लेकिन जो रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलो बोलो फटाफट. आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर. 2,000 की हमने क्या दिखानी है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज इंक्रीजिंग टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ₹50,000. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी राजे? 50. पहले कितनी थी? 60 से कितनी होगी? 50. कितने से कम हुई है? बट रिजर्व कितना दिया फंड? 12. तो रिवैल्यूएशन में हम नहीं लिखेंगे. क्लियर? 46 हो जाती. कितनी कम होती? 14,000. रिजर्व कितना था? 12. फिर हमें 2,000 से और एसेट डिक्रीज दिखाना पड़ता, टू इन्वेस्टमेंट 2,000. ठीक, चलो सबको क्लियर हो गया पॉइंट ये? डेटर कभी 18,000 के बैड डेट्स हो गए थे, वो तो हो ही चुके थे बैड डेट्स, बट आज उसमें से मिल गए हमें कुछ. कितनी अमाउंट रिकवर हो गई? 12,000. तो बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं, तो हमारे पास पैसे आ गए, तो कैश इंक्रीज हो गया किस्म से, एसेट इंक्रीज हो गया. तो हम बाय कैश तो नहीं लिखेंगे इसमें, इसमें तो टर्म क्या लिखो? बाय बैड डेट्स रिकवर्ड. बट बैलेंस शीट में हम किस में प्लस करेंगे? कैश में प्लस करेंगे. ठीक, कितनी अमाउंट? बेशक से ब्रैकेट में लिख दो तुम कैश, क्योंकि एज सच बच्चे रीवैल्यूएशन में हम कैश नहीं लिखते, क्योंकि कैश की कभी कोई रीवैल्यूएशन नहीं दिखाई जाती. क्लियर? तो कितनी अमाउंट? 12,000. बस 12 माइनस 2, 10,000 का प्रॉफिट.
हाँ तो नहीं, इस पर दिखाना बिजनेस में पैसे आए हैं ना, पैसे आए हैं तो एक किस्म से रीवैल्यूड के हिसाब से देखें, यहाँ हम एसेट और लाइबिलिटीज़ की इंक्रीज और डिक्रीज दिखा रहे हैं। कैश हमारा क्या है? एसेट। तो एक एसेट क्या हुए? कौन सा? कैश। तो देखा जाए तो कैश इंक्रीज हुए, बट एग्जैक्ट टर्म हम कैश नहीं लिखते कभी रीवैल्यूएशन में, तो टर्म नाम लिख देंगे किस वजह से हुए, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, बट जनरली तो क्या कम होते हैं उससे? डेटर कम होते हैं। ठीक है, तो कई चीज़ों के लिए हमें वो नाम लिखने पड़ते हैं इसमें। हाँ जी, प्रॉफिट्स पार्टनर्स कौन कौन है? ए एंड बी। प्रॉफिट आ गया जी 10,000। रेशियो बोलिए 3:2, 6,000 एंड 4,000। चलो कैपिटल्स बोलो इससे पहले। 1,60,000 एंड 140 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 160 एंड 140। नया पार्टनर कितनी कैपिटल आए बच्चे? 1 लाख। अब क्वेश्चन है ना कैश एट बैंक है, क्वेश्चन में क्या दिया? कैश एट, तो हम बैंक लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि उसमें ऐड कर देंगे सीधा। तो बाय बैंक कितनी कैपिटल लेकर आया? 1 लाख। हाँ जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का केस देखें। ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:2। 1 न्यू पार्टनर का शेयर, और कुछ भी लिखा नहीं है तो केस कौन सा? और ओल्ड रेशियो किसके इक्वल? सेक्रीफाइसिंग। तो 3:2 में बांट देंगे 50,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 एंड 20,000। क्लियर है वीरेंद्र? आ रही समझ? बिल्कुल करो, साथ साथ करते रहो। उसके बाद है, हाँ जी, पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस डाल दो। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 4,000। प्रकाश आ रहा है? बिल्कुल समझ, कोई डाउट नहीं आ रहा ना? 6,000 एंड 4,000। चलो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलो। पहली कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम थी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना था अपने पास? हाँ, 12,000। और इन्वेस्टमेंट कितनी कम हुई थी? तो 10,000 तो उसके लिए यूज़ हो गया। कितना बच गया स्टिल? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 2,000 ओल्ड रेशियो 3:2 में कितना कितना? 1,200 एंड 800। उसके बाद कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम? बाय जनरल रिजर्व कितना? 25,000 3:2 में 15,000 एंड 10,000। बस। चलो 2, हाँ वो उस पर आई ना बैलेंस शीट में, वो तो लाइबिलिटी बनी है ना अपनी, लाइबिलिटी तो कहाँ आएंगी? बैलेंस शीट्स में। 2 बैलेंस कैरिड डाउन करना बच्चे टोटल 2,12,200। एक मिनट चेक, 2,12,200। हाँ अब बोलो। हाँ कितना? 800।
सारी का क्या बैलेंस शीट बना रही हो बच्चे? नहीं, बैड डेट्स रिकवर्ड है बच्चे, वो तो रिकवर्ड पे तो इफेक्ट पड़ता नहीं था ना अपना। क्या बोलता था मैं बैड डेट्स रिकवर्ड को? इट इज़ लाइक अनसर्टेन इनकम है, तो कोई डेटर तो हम पहले ही खत्म कर चुके हैं बस उस पर, चाहे जितने भी बैड डेट्स हुए थे, ये तो पैसे आ गए हैं बस अचानक। और एंट्री भी क्या बोल रहे हैं हम, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, तो डेटर से कोई लिंक नहीं। बैलेंस शीट एज एट 1 April 2019, छुट्टी उस दिन की छुट्टी थी। पिछली बैलेंस शीट को बेस बनाओ बच्चे। सबसे पहले क्या गिवन है, क्रेडिटर्स, कितने हैं क्रेडिटर्स? 30,000। इज देयर एनी चेंजेस? बोलो, यहीं से पता लगेगी बस, कोई क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या कर दिया बच्चे हमने, जनरल अब भी क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कैपिटल्स, ए बी एंड सी। कैपिटल्स आर 2,12,200, 1,74,800, 1 लाख। हाँ जी अच्छे। उसके बाद एसेट साइड आ जाओ, बैंक बैलेंस। बैंक में पहले कितना दिया हुआ है, न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लाया था, 1 लाख। गुडविल कितनी लाया था, 50,000। टोटल 1,50,000 और आया था 1,70,000। हाँ हाँ, वो भी लाया बच्चे, बिल्कुल। बैड डेट्स रिकवर्ड कितने आए थे, 12 बैड डेट्स रिकवर्ड भी थे, तो कितना हो गया, 1,82,000। ठीक है। क्या क्या ऐड किए, ओपनिंग बैलेंस और बैंक बैलेंस, कैपिटल और गुडविल इंट्रोड्यूस बाय द न्यू पार्टनर, और 12,000 फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड, वो भी पैसे आए हैं। क्लियर बच्चे, बिल्कुल। चलो आगे सबको समझ फाइल हो गया ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट है डेटर्स, 85,000 प्रोविजन माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5,000, 80,000 एज इट इज़ हो जाएगा क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ। स्टॉक था पहले 130, नो चेंज। इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट 60 से कितनी हो गई थी, बोलो 50,000। फर्नीचर पहले था 77,000, नो चेंज। हाँ जी, लास्ट में चेक करें कोई नया एसेट या न्यू लाइबिलिटी। एक न्यू लाइबिलिटी आई है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। टोटल करो, नोट करो बच्चे। कौन सा रिजर्व, जो रिजर्व हमने यूज़ करा था इन्वेस्टमेंट करा है ना यूज़, कौन से अकाउंट में? फिर वो कह रहे बैलेंस शीट में यहाँ पे 60,000 शो होगा 50 क्यों, वैल्यू तो कम हुई है ना। वो जा कर रहा है इन्वेस्ट। मैं बताता हूँ कैसे, बताता हूँ इसका पॉइंट। लिसन, देखो इन्होंने क्या चीज़ कहा, एक बार पहले ही पूछा बच्चे ने किसी ने मेरे से ये, कि अगर रिजर्व था, आपने रिजर्व कम भी कर लिया और बैलेंस शीट में फिर आपने एसेट की वैल्यू भी कम करके लिख दी है, यही है ना क्वेश्चन, कि बैलेंस शीट में तो एसेट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट अभी भी कितनी आ जानी चाहिए, 60। अब आराम से समझ,
अगर यहाँ पर अपने पास रिजर्व ना दिया होता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ना दिया होता, फिर हम क्या करते, 10,000 की अमाउंट किस में दिखाते हैं हम, रीवैल्यूएशन में डिक्रीज इन एसेट, जिससे पार्टनर्स का या तो प्रॉफिट कम हो जाता है या पार्टनर्स का लॉस बढ़ जाता, ठीक है, जिससे कि उनकी कैपिटल पर अफेक्ट आ जाता। ये बात क्लियर, मतलब उनके प्रॉफिट्स क्या हो जाते कम या उनके लॉसेस क्या हो जाते इंक्रीज। बट उन्होंने ऑलरेडी रिजर्व रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, रिजर्व, मतलब पहले से प्रॉफिट रखा हुआ था, तो उन्होंने अब एट प्रेजेंट नहीं कम करा, जो पुराना प्रॉफिट था वो कम कर दिया। देखकर चलो ऑलरेडी रिजर्व कितना था उनके पास, 12, तो पार्टनर्स में वो 12 डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाया, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सिर्फ 2,000। तो उसका इफेक्ट किस चीज़ पे पड़े, एसेट तो कम होगा, बट पार्टनर्स का जो प्रॉफिट कम होना था, पार्टनर्स का उतना प्रॉफिट कम नहीं हुआ एट प्रेजेंट। हाँ, पुराने वाला कम हो गया, क्योंकि पुराना कितना रखा हुआ था, 12, पार्टनर्स को कितना मिलता, वो पूरा 12 मिलता, बट पार्टनर को सिर्फ कितना मिल पाया, 2,000, 10,000 कम कर दिया हमने, किस वाले में से, पुराने वालों में से। बस दो बातें होती, या तो पुराना कम करवा लो या एट प्रेजेंट कम करवा लो। तो जो पुराना था हम उसमें से कम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व पड़ा था, बट एसेट तो कम हो गई होगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू तो कम हुई है। तो बेसिकली किस पर इफेक्ट आता है, उनके प्रॉफिट्स पर फर्क पड़ते हैं, ठीक है, या उनकी कैपिटल पर बोल सकते हो फर्क पड़ता है। क्लियर, अदरवाइज ये रिजर्व से उनकी कैपिटल क्या होती, इंक्रीज, 12 से इंक्रीज होती, बट 10,000 से क्या होती, डिक्रीज। तो ओवरऑल कितने से इंक्रीज कर दी, 2 से इंक्रीज हो गई। हाँ जी, सुनना बच्चे, अब जरा होमवर्क सुनो पहले तो। क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर हमने कौन कौन सा करा है, 62, 63 एंड 60, ठीक है, इससे ज़्यादा आउटपुट नहीं निकल पाएगी बच्चे लॉन्ग क्वेश्चंस की क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 से 68, 60 टू 68 टोटल कितने हुए हैं, 9, 9 में से हमने कितने कर लिए, 3, 6 होमवर्क है, ठीक। 60 से 68 स्टार्ट करो फिलहाल क्वेश्चन, 60 स्टार्ट करो, तो स्टार्ट तो करो, 60 स्टार्ट करो, 60। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ, तेरे वाला बता रहा हूँ।